जय हिंद। वेलकम टू ऑल। आपका फिर स्वागत है आपके अपने चैनल के स्टडी 31 में। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्या, जलियांवाला बाग हत्याकांड। इससे पहले हम लोगों ने गांधी जी के महत्वपूर्ण आंदोलन जैसे चंपारण सत्याग्रह, अहमदाबाद मिल सत्याग्रह, खेड़ा सत्याग्रह, इन सब पे बातें कर चुके थे। तो हम लोग का बचा क्या था, जलियांवाला बाग हत्याकांड। तो आइए बिना देर के हुए शुरू करते हैं क्या, जलियांवाला बाग हत्याकांड। समझिएगा, गोपाल कृष्ण गोखले के कहने पर, किसके कहने पर, गोपाल कृष्ण गोखले के कहने पर गांधी जी ने, गोपाल कृष्ण गोखले के कहने पर गांधी जी ने 2 वर्ष तक पूरे भारत का भ्रमण किया था। किसके साथ, अपने दोस्त प्रभुदास जी के साथ पूरे 2 वर्ष तक भारत का भ्रमण किया था। और इसी दौरान गांधी जी की मुलाकात किससे हो जाती है, तो अंग्रेजों से हो जाती है। इसी दौरान गांधी जी की मुलाकात अंग्रेजों से हो जाती है। और अंग्रेज कहते हैं गांधी जी से, क्या कहते हैं, अंग्रेज कहते हैं गांधी जी से कि देखो, हमने तुम्हें बहुत सारे आंदोलन जिताए, जैसे चंपारण सत्याग्रह हो गया, अहमदाबाद मिल सत्याग्रह हो गया, खेड़ा सत्याग्रह हो गया, ये सब हमने आपको जिताया। गांधी जी कहा हाँ जिताया, ठीक है। तो फिर अंग्रेज कहे कि आप आखिर हम तुम्हारे लिए इतना कुछ किए, तुम्हारे लिए कुछ नहीं करोगे। तब गांधी जी ने कहा कि हमें क्या करना है। तब अंग्रेज गांधी जी से कहे कि देखो, फर्स्ट वर्ल्ड वार चल रहा है, क्या फर्स्ट वर्ल्ड वार चल रहा है, और तुम मुझे सैनिक दो, हम तुम्हें क्या देंगे, आज़ादी देंगे। तब गांधी जी कहते हैं अच्छा ऐसी बात है। तो अंग्रेजों ने कहा हाँ तुम मुझे सैनिक दो और बदले में क्या हम तुम्हें देंगे, आज़ादी देंगे। इसके बाद गांधी जी ने पूरे भारत में घूमा। और भारत में घूमने के बाद 13 से 20 लाख सैनिक, कितना, 13 से 20 लाख सैनिक अंग्रेजों को दिया। जब 13 से 20 लाख सैनिक अंग्रेजों को गांधी जी दिए, तब लोगों ने गांधी जी को कहा अरे ये तो भर्ती कराने वाला एजेंट है। क्या कहा, ये तो भर्ती कराने वाला एजेंट है। क्या है, भर्ती कराने वाला एजेंट है। और एजेंट और सर्जेंट की उपाधि किसने दी, तो लोगों ने दी। कब दी थी, जलियांवाले बाग हत्याकांड के समय, जब गांधी जी अंग्रेजों को 13 से 20 लाख सैनिक दिए थे। तब लोगों ने कहा कि अरे तो एजेंट है, भर्ती कराने वाला क्या है, सर्जेंट है। तो देखते हैं, लिखते हैं धीरे धीरे। गोपाल कृष्ण गोखले के कहने पर, क्या, गोपाल कृष्ण गोखले, ये गोपाल कृष्ण गोखले कौन है, तो ये गोपाल कृष्ण गोखले गांधी जी के राजनैतिक गुरु हैं। कौन है, राजनैतिक गुरु हैं। गोपाल कृष्ण गोखले कौन है, गांधी जी के राजनैतिक गुरु हैं। इन्हीं के कहने पर गांधी जी ने 2 वर्ष तक पूरे भारत का भ्रमण किया था। 2 वर्ष तक पूरे भारत का भ्रमण किया था। इसी भ्रमण के दौरान गांधी जी की मुलाकात किससे हो जाती है, तो अंग्रेजों से हो जाती है। किससे हो जाती है, अंग्रेजों से हो जाती है। अंग्रेज गांधी जी से कहते हैं क्या, कि तुम मुझे सैनिक दो। क्या दो, तुम मुझे सैनिक दो, बदले में मैं तुम्हें क्या दूंगा, आज़ादी दूंगा। मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। गांधी जी कहते हैं अच्छा ठीक है, हम तुम्हें सैनिक देते हैं। तब गांधी जी कितने सैनिक देते हैं, पूरे भारत से 13 से 20 लाख सैनिक। 20 लाख सैनिक किसको देते हैं, अंग्रेजों को देते हैं। 13 से 20 लाख सैनिक किसको देते हैं, अंग्रेजों को देते हैं। जब 13 से 20 लाख सैनिक अंग्रेजों को देते हैं, तब लोगों ने गांधी जी क्या कहते हैं, अरे तो भर्ती कराने वाला एजेंट है। क्या है, अरे तो एजेंट है, भर्ती कराने वाला सर्जेंट है। ये किसने कहा था, तो ये बहुत सारे लोगों ने मिलकर कहे थे, जिसको अच्छा नहीं लग रहा था कि नहीं गांधी जी सैनिक न दें। वास्तव में गांधी जी को सैनिक नहीं देना चाहिए था। 13 से 20 लाख सैनिक दिए। सोचिएगा कितना सैनिक है, कितने हैं, 13 से 20 लाख सैनिक पूरे भारत से कहाँ दिए थे, प्रथम विश्व युद्ध में दिए थे गांधी जी। क्या, प्रथम विश्व युद्ध में 13 से 20 लाख सैनिक दिए। और अंग्रेज कहे थे कि तुम मुझे सैनिक दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। तब लोगों ने गांधी जी क्या कर दिया, अरे तो एजेंट है, भर्ती कराने वाला क्या है, सर्जेंट है। प्रथम विश्व युद्ध में सैनिक दिए थे। जब प्रथम विश्व युद्ध समाप्त हो गया, तो सर सिडनी रोलेक्ट की अध्यक्षता में, किसकी अध्यक्षता में, सर सिडनी रोलेक्ट, ये कौन था, तो ये अंग्रेज था। कौन था, सर सिडनी रोलेक्ट की अध्यक्षता में क्या किया गया, 18 मार्च 1919 को 18 मार्च 1919 को क्या पास हुआ, रोलेक्ट एक्ट
एक्ट पास हुआ। जब 18 मार्च 1919 को रोलेक्ट एक्ट पास हुआ तो भारतीयों को लगा कि नहीं ये आज़ादी का एक्ट है। तब क्या लगा भारतीयों को लगा कि ये आज़ादी का एक्ट है। लेकिन आज़ादी का एक्ट ना होने के कारण, लेकिन आज़ादी का एक्ट नहीं था ये। 18 मार्च 1919 को रोलेक्ट एक्ट क्या हुआ, पास हुआ। और 18 मार्च 1919 को पास होने के बाद ये लागू कब हो गया, तो एक दिन बाद 19 मार्च 1919 को 19 मार्च 1919 को रोलेक्ट एक्ट क्या हो गया, लागू हो गया। पास कब हुआ, 18 मार्च 1919 को हुआ। लागू कब हो गया, 19 मार्च 1919 को। जब 19 मार्च 1919 को लागू हो गया तो अच्छा, ये रोलेक्ट एक्ट था क्या, रोलेक्ट एक्ट के तहत संदेह के अनुसार जिस भी भारतीय पर शक होता था कि नहीं ये जो है कि अंग्रेजों का दुश्मन है या भारत अंग्रेजी सरकार क्या है, मुजरिम है, उसको संदेह के अनुसार, किसके अनुसार, शक या संदेह होने के कारण उसे क्या कर लिया जाता था, गिरफ्तार कर लिया जाता था। शक होने के मतलब शक या संदेह के अनुसार उसको क्या कर लिया जाता था, गिरफ्तार कर लिया जाता था। जब इसकी बात गांधी जी को पता चला, तो गांधी जी कहाँ गए, जब इसकी बात गांधी जी को पता चला तो गांधी जी कहाँ गए, लॉर्ड, किसके पास गए, लॉर्ड गांधी जी को जब इसके पास इस बात का पता चला तो किसके पास गए, लॉर्ड चेम्सफोर्ड के पास गए। किसके पास, लॉर्ड चेम्सफोर्ड के पास गए। जब लॉर्ड चेम्सफोर्ड के पास गांधी जी पहुँचे तो लॉर्ड चेम्सफोर्ड पोस्ट ने कहा, हु आर यू, तुम कौन हो। गांधी जी से कहा गया, हु आर यू, तुम कौन हो। गांधी जी गुस्सा गए। जब गांधी जी गुस्सा गए तो गांधी जी गुस्सा में होकर अंग्रेजों तुम इतने शैतान हो क्या। अब गांधी जी थे, अब गांधी जी अहिंसा के पुजारी, शैतान कह दिए, इतना ही बहुत बात है। हम और आप होते तो कुछ और ही बात थी। अब गांधी जी कहे, अंग्रेजों तुम शैतान हो। इसके बाद गांधी जी ने कहा, अंग्रेजों तुम शैतान हो। फिर कहे कि आज से सहयोग बंद और असहयोग शुरू। क्या कहे, आज से सहयोग बंद और असहयोग शुरू। आज से सहयोग बंद और असहयोग शुरू। गांधी जी लॉर्ड चेम्सफोर्ड को असहयोग आंदोलन की धमकी देकर वहां से चले आते हैं। गांधी जी लॉर्ड चेम्सफोर्ड को असहयोग आंदोलन की धमकी देकर चले आते हैं। जैसे ही गांधी जी असहयोग आंदोलन की धमकी देकर लॉर्ड चेम्सफोर्ड को चले जाते हैं तो इस रोलेक्ट एक्ट का बहुत सा नाम दिया गया। क्या क्या नाम दिया गया उसको देख लेते हैं। रोलेक्ट एक्ट क्या क्या नाम दिया गया, ना अपील, ना वकील। और क्या नाम दिया गया, आतंकवाद अपराध अधिनियम। और क्या नाम दिया गया, काला कानून। ना अपील, ना वकील, आतंकवाद अपराध अधिनियम, काला कानून, ये सब नाम किसके हैं, तो ये सब नाम किसके हैं, रोलेक्ट एक्ट का ये सब नाम है। जब गांधी जी असहयोग आंदोलन की धमकी देकर चले आए भारत, चले आए तो इस रोलेक्ट एक्ट का 2 जगह से विरोध किया गया। कहाँ किया गया, रोलेक्ट एक्ट का 2 जगह से विरोध किया गया। रोलेक्ट एक्ट इसका 2 जगह से विरोध किया गया। कहाँ से किया गया, एक तो दिल्ली से किया गया, कहाँ, दिल्ली में किया गया, और एक कहाँ किया गया, पंजाब में किया गया। दिल्ली से किसने किया था और पंजाब से किसने किया था, तो दिल्ली से आर्य समाज के कट्टर दुश्मन कौन थे, आर्य समाज के कट्टर कौन थे, आर्य समाज के कट्टर कौन थे, स्वामी श्रद्धानंद। दिल्ली से किसने विरोध किया था, तो आर्य समाज के कट्टर स्वामी श्रद्धानंद। और पंजाब से दो लोगों ने विरोध किया था। पंजाब से रोलेक्ट एक्ट का 2 लोगों ने विरोध किया था। कौन कौन था, तो एक का नाम था डॉक्टर सत्यपाल
क्या, डॉक्टर सत्यपाल। और दूसरे क्या नाम था, दूसरे का नाम था डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू, सैफुद्दीन किचलू। एक का नाम था डॉक्टर सत्यपाल और एक का नाम था सैफुद्दीन किचलू। ये दोनों मिलके पंजाब में किसका विरोध करते हैं, रोलेट एक्ट का। ये दोनों कहते हैं कि अंग्रेजों ने हम पे क्या लगाया है, रोलेट एक्ट लगाया, और हम लोग क्या लगाएंगे, पंजाब एक्ट लगाएंगे। लगा देते हैं पंजाब एक्ट। जब पंजाब एक्ट लगा देते हैं ये दोनों मिल के, तो जहाँ भारतीय मारे जा रहे थे, जहाँ भारतीय सैनिक मारे जा रहे थे, भारतीय लोग मारे जा रहे थे, वहाँ कौन मारे जाने लगा, अंग्रेज मारे जाने लगे। जब अंग्रेज मारे जाने लगे तब इस बात की पता किसको चली, फिर इस बात की पता किसको चली, तो सर सिडनी रोलेट पता चली। किसको चली, सर सिडनी रोलेट पता चली। तब सर सिडनी रोलेट ने डायर ब्रदर्स, किसको, दो डायर ब्रदर्स अर्थात दो अंग्रेज को यहाँ नियुक्त करता है। किसके लिए, पंजाब एक्ट या रोलेट एक्ट के विरोध में जो पंजाब एक्ट लगाया गया था उसका समाप्त करने के लिए। जब दोनों डायर ब्रदर्स आते हैं, कौन कौन था, एक का नाम था REH डायर, एक का नाम था REH डायर, एक का नाम था MO डायर। जब ये दोनों आते हैं, जब ये दोनों भारत आते हैं, तो ये दोनों भारत आने के साथ ही 279 सॉरी 279 नहीं 297 लोगों को क्या मार देते हैं, गोली मार देते हैं। जब 297 लोगों को गोली मार देते हैं, तब पंजाब के लोग गुस्सा आ जाते हैं, और गोली मारने के बाद डॉक्टर सत्यपाल और डॉक्टर किचलू क्या कर लेते हैं, सब जेल में उठा के डाल देते हैं। तब जब पंजाब के लोग गुस्सा आ जाते हैं, तो पंजाब के लोग गुस्साने के बाद एक जुलूस निकालते हैं। जब ये लोग जेल चले जाते हैं तो एक जुलूस निकालते हैं। जब ये लोग जुलूस निकालते हैं, पंजाब के लोग, तो जुलूस अपना जो है आराम से जा रहा था, जुलूस नारेबाजी करते हुए अपना आराम से जा रहा था, हमारे नेताओं को छोड़ दो, हमारे नेताओं को छोड़ दो, हमारे नेताओं को छोड़ दो। इतने में दो अंग्रेज, एक का नाम था शेरवुड, क्या नाम था, एक का नाम था शेरवुड और एक का नाम था रोलेंटजन। क्या, शेरवुड और रोलेंटजन, ये दोनों देखते हैं। जब ये दोनों देखते हैं तो क्या करते हैं, मुस्कुरा देते हैं। जब ये दोनों मुस्कुरा देते हैं, तो जुलूस वाले जितने भारतीय जुलूस निकाले थे, जितने पंजाबी थे जुलूस निकाले हुए, उसके ऊपर से चले जाते हैं। जब उसके ऊपर से चले जाते हैं तो इन दोनों की मृत्यु हो जाती है। जब इन दोनों की मृत्यु हो जाती है, अंग्रेज कुछ नहीं बोलते हैं। अंग्रेज क्या, जुलूस में है, संगठन में है, अब उतना लोग को अंग्रेज कहाँ बोलेंगे। अंग्रेज कहते हैं रुको बेटा, रुको, मौका देखते हैं। फिर अंग्रेज क्या करते हैं, मौका देखने लगते हैं। जुलूस वाले सोचते हैं कि एक ऐसा जुलूस और निकाला जाए, जुलूस वाले एक प्लान बनाते हैं। क्या, एक प्लान बनाते हैं कि 13 अप्रैल 1919, क्या, एक चिट्ठी बनाते हैं। उस चिट्ठी में लिखते हैं 13 अप्रैल 1919 शाम 4:30 बजे से शाम 4:30 बजे से 5 बजे तक पर्चा उर्चा, मतलब जो भी इनका रहता है उसको पर्ची में ऐड करते हैं, और वो पर्ची एक दूसरे से, मतलब रातों रात एक दूसरे से घर में भिजवाते रहे। मतलब किसी कि दूसरे घर दिया, वो दूसरे घर दिया। इस तरह मतलब उन लोगों को लगता था कि हर भारतीय यह जान जाए कि जलियांवाला बाग में 13 अप्रैल 1919 को 4:30 से लेके 5 बजे तक क्या होगा, एक गुप्त सम्मेलन होगा। और गुप्त सम्मेलन होने के बाद हम लोग क्या करेंगे, पुलिस चौकी पर हमला बोल देंगे, और पुलिस चौकी पर हमला बोलने के बाद हम लोग अपने नेताओं को छुड़ा लेंगे। इतने में ही इस चिट्ठी का पता किसको चल जाता है, इतने में ही चिट्ठी किसके हाथ लग जाती है। तो एक भारतीय था जिसका नाम था क्या, डॉक्टर हंसराज अंग्रेजों क्या था, चापलूस था। डॉक्टर हंसराज अंग्रेजों का चापलूस था। जब चिट्ठी हंसराज के हाथ लगती है, तो हंसराज देखता है, कहता है चिट्ठी, ओ माय गॉड, पैसा। अब ले जाके वो पैसा के लिए चिट्ठी किसको दे देता है, डायर ब्रदर्स को दे देते हैं। अब डायर ब्रदर्स देखते हैं जलियांवाला बाग 13 अप्रैल 1919 जलियांवाला बाग, जो है कि बैसाखी का त्यौहार। और क्या क्या था उसमें, टाइमिंग था 4:30 से लेके कितना, 5 बजे तक सम्मेलन होगा। उसके बाद पर्चा बांटा जाएगा। उसके बाद क्या था, पुलिस चौकी पर हमला बोला जाएगा और अपने नेताओं को छुड़ा लिया जाएगा। तो देखते हैं, इसको रब करते हैं, क्या क्या हमने बोला उसको लिखना शुरू करते हैं धीरे धीरे। कहाँ कहाँ विरोध किया गया था, एक तो दिल्ली में किया गया था,
और एक ठो पंजाब में। दिल्ली से किसने किया था? दिल्ली से किए थे स्वामी श्रद्धानंद जी ने, स्वामी श्रद्धानंद, स्वामी श्रद्धानंद। और पंजाब से किसने किसने किया था? 2 लोग किए थे। एक का नाम था डॉक्टर सत्यपाल, डॉक्टर सत्यपाल, और एक का नाम था क्या? डॉक्टर सैफुद्दीन, सैफुद्दीन किचलू। डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू और डॉक्टर सत्यपाल, ये दोनों जब पंजाब एक्ट लगाते हैं, क्या ये दोनों मिलकर क्या लगा देते हैं? पंजाब एक्ट, पंजाब एक्ट। अब कौन मारा जा रहा था? अब जो मारा जा रहा था वो कौन मारा जा रहा था? अंग्रेज मारे जा रहे थे, अंग्रेज। जब अंग्रेज मारे जा रहे थे तो इसकी बात किसकी पता चल जाती है? तो इस बात का पता किसको चल जाता है? तो सर सिडनी रोलेक्ट को, सर सिडनी रोलेक्ट। जब इसको पता चल जाती है तो ये किसको नियुक्त करता है यहाँ पे? तो 2 डायर ब्रदर्स को नियुक्त करता है। एक का नाम था REH डायर, REH डायर, और एक का नाम था MO डायर, MO डायर। REH डायर और MO डायर ये दोनों आते हैं कहाँ? भारत। ये दोनों आते हैं और डॉक्टर सत्यपाल और सैफुद्दीन किचलू को क्या कर लेते हैं? पकड़ लेते हैं, पकड़ के जेल में डाल देते हैं। और भारत आते ही इन दोनों ने 297 लोगों को क्या मार देती है? गोली मार देती है। भारत आते ही 297 लोगों को ये कौन क्या मार देते हैं? गोली मार देते हैं। जब 297 लोग को ये गोली मार देते हैं तो होता है हंगामा होता है। जब हंगामा होता है इन दोनों क्या होता है? ये दोनों लोग पकड़ा जाते हैं। जब ये दोनों लोग पकड़ा जाते हैं तो पंजाब के लोग क्या निकालते हैं? जुलूस निकालते हैं, जुलूस निकालते हैं। अब जुलूस आराम से जा रही थी, जुलूस आराम से जा रही थी, हमारे नेताओं को छोड़ दो, हमारे नेताओं को छोड़ दो। इतने में ही 2 अंग्रेज अधिकारी कौन कौन आ जाते हैं? एक का नाम था शेरवुड, शेरवुड, और एक का क्या नाम था? एक का नाम था शेरवुड और दूसरे का नाम था रोलैंड, रोलैंड। रोलैंड पुरुष था और शेरवुड कौन थी? महिला थी। ये महिला थी और ये कौन था? ये पुरुष था। अब ये दोनों जुलूस को देख के क्या कर देते हैं? मुस्कुरा देते हैं। ये दोनों जुलूस को देख के मुस्कुरा देते हैं और जुलूस इनके ऊपर से निकल जाती है। जब ये दोनों जुलूस को देखकर मुस्कुरा देते हैं तो जुलूस क्या करती है? इन दोनों के ऊपर से निकल जाती है और इन दोनों क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। इन दोनों की मृत्यु हो जाती है। जब इन दोनों की मृत्यु हो जाती है तो अंग्रेज कुछ नहीं बोलते हैं। क्या? अंग्रेज कुछ नहीं बोलते हैं। जब अंग्रेज कुछ नहीं बोलते हैं तो जुलूस वाले ने सोचा लगता है अंग्रेज डर गए। क्या सोचा जुलूस वाले ने? कि लगता है अंग्रेज डर गए। एक जुलूस और निकालते हैं, एक जुलूस और निकालते हैं। तब भारतीयों ने क्या किया? एक चिट्ठी तैयार किया। क्या किया? एक चिट्ठी तैयार किया। चिट्ठी में क्या क्या लिखे? 13 अप्रैल 1919, 13 अप्रैल 1919। कहाँ? जलियांवाला बाग, जलियांवाला बाग, 13 अप्रैल 1919 जलियांवाला बाग। बैसाखी का त्यौहार, बैसाखी का, बैसाखी का क्या? मेला, त्यौहार नहीं मेला। बैसाखी का मेला था, त्यौहार नहीं था। या त्यौहार भी मान सकते हैं, मेला है तो एक तरह का उत्सव है, त्यौहार ही है। बैसाखी का मेला जलियांवाला बाग कब? शाम 4:30 बजे से, शाम 4:30 बजे से कितने बजे तक? 5 बजे तक। शाम 4:30 बजे से 5 बजे तक कितने लोग? 20,000, 20,000 लोग। क्या? 13 अप्रैल 1919 जलियांवाला बाग, बैसाखी का त्यौहार, शाम 4:30 से 5 बजे तक 20 लोग, 20,000 लोग, 20,000 लोग मिलकर क्या करने वाले थे? सम्मेलन करने वाले थे, सम्मेलन। और क्या था? क्या प्लान था? प्लान और क्या था कि शाम को क्या होगा? इसके बाद पर्चे बांटे जाएंगे। क्या बांटे जाएंगे? पर्चे बांटे जाएंगे, पर्चे बांटे जाएंगे। साथ ही साथ ये सब होने के बाद, ये सब होने के बाद पुलिस थाना पर क्या कर दिया जाएगा? हमला कर दिया जाएगा। थाना पर हमला, थाना पर हमला कर दिया जाएगा। इसके बाद अपने नेताओं क्या कर लिया जाएगा?
छुड़वा लिया जाएगा। इतने का एक चिट्ठी तैयार करते हैं, इतने का एक भारतीय जुलूस वाले चिट्ठी तैयार करते हैं। और रात को ये चिट्ठी एक दूसरे के हाथ एक दूसरे घर पहुंचाई जा रही थी। जैसे कि किस कोई दूसरे घर आया, वो पढ़ लिया, वो अगले घर दे दिया, वो अगले घर दे दिया, ऐसे ही ये चिट्ठी एक दूसरे के घर जा रही थी। इतने में ये चिट्ठी किसके हाथ लग जाती है? तो एक व्यक्ति था, एक भारतीय था, जिसका नाम था हंसराज। कौन था ये? भारतीय था। इसका नाम क्या था? हंसराज नाम था, हंसराज। ये क्या कर जाता है? यही गद्दारी कर जाता है। जब ये चिट्ठी को पाता है, देखता है, तो कहता है ओ माय गॉड, जलियांवाला बाग 13 अप्रैल शाम 5 बजे, चिट्ठी पर्चा सब देखता है, थाने पर हमला। तो सोचता है कि अगर ये चिट्ठी हम किसको दे दें, अगर ये चिट्ठी हम अंग्रेजों को दे दें तो अंग्रेज हमें क्या देंगे? पैसा देंगे। ये चिट्ठी ले जाके ये किसको दे देता है? तो ये चिट्ठी किसको ले जाके दे देता है? R.H. डायर और M.O. डायर को, इन डायर ब्रदर्स को। जब ये चिट्ठी दे देता है तो अंग्रेज देखते हैं और इसको पैसा देते हैं और ये निकल लेता है। अच्छा, R.H. डायर के अगर पूरे नाम की बात किया जाए तो इसका पूरा नाम क्या है? रेनिगेल्ड हेडवर्ड डायर। तो ये चिट्ठी इसको पहुंचा देता है और ये पैसा लेता है। और पैसा लेने के बाद क्या होता है? ये निकल लेता है। जब ये पैसा लेके निकल लेता है तो 13 अप्रैल 1919 को कितने लोग? 20,000 लोग कहाँ पहुँचते हैं? जलियांवाला बाग। 20,000 लोग तो ये सम्मेलन करने वाले थे, वहाँ बैसाखी का मेला लगा हुआ था, उसमें बहुत सारे लोग थे। 20,000 लोग सम्मेलन करने वाले लोग थे। बाकी और कितने थे पता नहीं, कितने थे इसका कोई उल्लेख नहीं है। तो जब ये दोनों पहुंच जाते हैं और सम्मेलन जैसे ही सम्मेलन शुरू होने वाला होता है, जैसे ही सम्मेलन चालू होने वाला होता है, वैसे ही कौन पहुंच जाता है? R.H. डायर और M.O. डायर, दोनों डायर ब्रदर्स पहुंच जाते हैं। जैसे ही सम्मेलन शुरू होने वाला होता है, दोनों डायर ब्रदर्स पहुंच जाते हैं। और R.H. डायर M.O. डायर को बस 3 सेकेंड या 3 सेकेंड का टाइम देता है। और 3 सेकेंड के अंदर ही M.O. डायर क्या करवा देता है? फायर करवा देता है। बस R.H. डायर ऐसे हाथ हिलाता है और M.O. डायर क्या करता है? समझ जाता है। और M.O. डायर समझने के बाद क्या करवा देता है? फायर करवा देता है। जब M.O. डायर फायर करवा देता है तो बहुत से लोग मारे जाते हैं। और कुछ लोग जलियांवाले बाग में एक कुआं था, और कुछ लोग बचने के लिए इस कुएं में आकर कूद जाते हैं। लेकिन कुएं में इतने लोग कूद जाते हैं कि कुछ तो ऐसे ही मर जाते हैं और बहुतों को गोली लग जाती है। कुछ लोग कुएं में कूद के मर जाते हैं। और जो बच जाते हैं इतने में जो बच जाते हैं तो अंग्रेज क्या करते हैं? और गोली मंगवाते हैं और आँख पे पट्टी बांध के इन सब के साथ खेलते हैं। जो मर जाते हैं आँख पे पट्टी ऐसे बांध के और कुएं में क्या करते थे? गोली चलाते थे। इसके बाद जलियांवाला बाग हत्याकांड हो गई। जब जलियांवाला बाग हत्याकांड हो गई तो उस समय जलियांवाला बाग हत्याकांड हो गई और इस कांड का होने का आरोप किसको ठहरा दिया जाता है? तो महात्मा गांधी जी को ठहरा दिया जाता है। किसको? गांधी जी को। इसका आरोपी किसको बताया जाता है कि जलियांवाला बाग हत्याकांड का आरोपी कौन है? गांधी जी हैं। जबकि जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था तो उस समय गांधी जी कहाँ थे? तो उस समय गांधी जी महाराष्ट्र में थे। कहाँ थे? महाराष्ट्र। जैसे ही गांधी जी को पता चलता है कि नहीं, भारत में जो है कि जलियांवाला बाग हत्याकांड हो गया है और बहुत से लोग मारे गए हैं, तब गांधी जी पैदल कहाँ पहुँचते हैं? महाराष्ट्र से गुजरात पहुँचते हैं। गांधी जी पैदल कहाँ पहुँचे? महाराष्ट्र से गुजरात पहुँचे। गुजरात से पैदल कहाँ पहुँचे? हरियाणा पहुँचे। गांधी जी पैदल जा रहे हैं, महाराष्ट्र से गुजरात गए, गुजरात से हरियाणा गए। जैसे ही पंजाब में अमृतसर पहुँचने वाले थे, वैसे ही गांधी जी को हरियाणा के पलवल, हरियाणा में एक जगह पड़ता है पलवल, वैसे ही हरियाणा के पलवल में गांधी जी को गिरफ्तार कर लिया गया। और गिरफ्तार करके पुनः कहाँ फिर छोड़ दिया गया? पुनः फिर महाराष्ट्र में छोड़ दिया गया। किसको? गांधी जी को। जब महाराष्ट्र में गांधी जी को छोड़ दिया गया तो फिर भी गांधी जी हार नहीं माने, फिर गए पैदल, फिर कहाँ पहुँच गए कहाँ? पंजाब, अमृतसर, जहाँ जलियांवाला बाग
हत्याकांड हुआ था। कहाँ हुआ था? तो अमृतसर में हुआ था। कब? 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। और किसने गोली चलाने का आदेश दिया था? तो एम ओ डायर ने फायर करने का आदेश दिया था। किसके कहने पर दिया था? तो REH डायर के कहने पर आदेश दिया था। REH डायर के कहने पर एम ओ डायर ने फायर करवाने का आदेश दिया था। जबकि मेन इसका मुजरिम कौन होना चाहिए? मेन कातिल कौन होना चाहिए? REH डायर होना चाहिए, क्योंकि इसी का सब प्लान था। लेकिन उधम सिंह ने लंदन के कैक्सटन हॉल में किसको गोली मारी थी? तो एम ओ डायर को मारी थी, ना कि REH डायर को मारी थी। तो यहाँ आते हैं गांधी जी पर। गांधी जी को पलवल हरियाणा में गिरफ्तार कर लिया जाता है। फिर गांधी जी हार नहीं मानते हैं, महाराष्ट्र से पैदल कहाँ जाते हैं? अमृतसर के पंजाब में जाते हैं। जैसे भी वहाँ पे पहुँचते हैं तो एनी बेसेंट ने गांधी जी को राजनीति में बच्चा कह दिया। क्या? कि गांधी जी राजनीति में भी क्या हैं? बच्चे हैं। कई बार क्वेश्चन बना है कि गांधी जी को राजनीतिक बच्चा किसने कहा था? तो एनी बेसेंट जी ने कहा था। एनी बेसेंट जी ने क्या कहा था? कि गांधी जी राजनीति में भी क्या है? बच्चे हैं। अब क्या होगी? अब कांड हो गई। कांड होने के बाद क्या होगी? इसकी जांच होगी। क्या होगी? इसकी जांच होगी। तो बने रहिए हमारे साथ, देखते हैं जांच। जलियांवाला बाग हत्याकांड, इसकी जांच होगी। जांच के लिए 2 कमेटी बनाई जाएगी। एक कमेटी का नाम होगा हंटर आयोग। क्या होगा? हंटर आयोग। और एक कमेटी क्या नाम होगा? तहकीकात कमेटी। तहकीकात कमेटी के अध्यक्ष कौन बनाए जाएंगे? तो मदन मोहन मालवीय, MMM। मदन मोहन मालवीय को महामाना भी कहा जाता है। मदन मोहन मालवीय को महामाना भी कहा जाता है। जांच। क्या? जांच के लिए इसके 2 कमेटी बनाई गई। जब गांधी जी को पता चला कि नहीं कांड हो गया है, तो गांधी जी कहाँ गए? किसके पास गए? सर सिडनी रोलेक्ट के पास गए। जब गांधी जी सर सिडनी रोलेक्ट के पास गए और बताए कि एम ओ डायर भारत में जो है कि हजारों बेगुनाह को क्या करिए? गोली मार दी है। और ये क्या है? इसको फांसी देना चाहिए, ये मुजरिम है, इसको फांसी दिया जाए। जैसे ही यहाँ भारत में कब रोलेक्ट एक्ट लागू हुआ था? तो 18 मार्च को 18 मार्च को पास हुआ था। भारत में 18 मार्च को रोलेक्ट एक्ट पास हुआ था। कब? 18 मार्च 1919 को क्या हुआ था? रोलेक्ट एक्ट पास हुआ था। रोलेक्ट एक्ट पास हुआ। और यह 19 मार्च को क्या हो गया? 19 मार्च को लागू हो गया था। 19 मार्च 1919 क्या हो गया था? लागू हो गया था। जैसे जब यहाँ पर रोलेक्ट एक्ट लागू हुआ, उसी दिन 19 मार्च को ही, कब? 19 मार्च 1919 को ब्रिटेन के प्रीवी काउंसिल में इंडियन नेफ्टी बिल, कहाँ? ब्रिटेन के प्रीवी काउंसिल में इंडियन एम्प्टी बिल पास हो गया था। क्या? इंडियन एम्प्टी बिल पास हो गया था। ये कब पास हुआ था? तो 19 मार्च 1919 को पास हुआ था। अच्छा, ये इंडियन एम्प्टी बिल था क्या? ये था कि जो भी अंग्रेज भारत में कोई काम करता है, कोई मार काट करता है, किसी को मार देता है या कुछ कर देता है, तो उसको नौकरी से नहीं निकाला जाएगा। उसको फांसी नहीं दी जाएगी। बल्कि क्या की जाएगी? उसको नौकरी से निकाल दिया जाएगा। ये क्या था? तो इंडियन एम्प्टी बिल था कि जो भी अंग्रेज भारत में कोई काम करता है, कोई गैर कानूनी या सरकार की नज़र में कोई वैसा काम करता है, तो उसको फांसी नहीं दी जाएगी, बल्कि क्या होगी? तो नौकरी से निकाल दी जाएगी। जब गांधी जी जाते हैं और बताते हैं, तो अंग्रेज क्या करते हैं? देखो, इंडियन एम्प्टी बिल, हम इसको नौकरी से नहीं निकाल सकते, इसको फांसी नहीं दे सकते हैं। क्या कर सकते हैं? नौकरी से निकाल सकते हैं। तो
एमओ डायर तो कार्यरत रहा, लेकिन नौकरी से निकाला कौन गया था? REH डायर को निकाला गया था। REH डायर को निकाला गया था बस किसके लिए? गांधी जी के संतुष्टि के लिए निकाला गया था। जैसे ही यहाँ माहौल ठंडा हो जाएगा फिर आएगा कौन? REH डायर फिर आएगा। भारत में होगी एक ग्रास पार्टी। क्या होगी? ग्रास पार्टी। और ग्रास पार्टी का अध्यक्ष बन के कौन आएगा? REH डायर। जब ग्रास पार्टी पढ़ रहे होंगे तो उसको पढ़ेंगे। देखते हैं क्या जांच के लिए कितनी कमेटी बनाई गई? 2 कमेटी बनाई गई। एक का नाम था हंटर आयोग, हंटर कमेटी, हंटर कमेटी, हंटर कमेटी, हंटर कमेटी। और एक है हंटर आयोग। क्या है? हंटर आयोग। अब बच्चे गलती कहाँ पे करते हैं? बच्चे गलती कहाँ पर करते हैं? पूछ देता है जलियांवाला बाग हत्याकांड का समय जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए कौन सी कमेटी बनाई गई थी? अब ऑप्शन में दे देता है हंटर आयोग, हंटर कमेटी। अब बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, अब कितने लोग लगा देते हैं? हंटर आयोग, हंटर आयोग लगा देते हैं। तो हंटर आयोग, अगर हंटर आयोग पूछे तो इसका संबंध किससे है? तो भारतीय शिक्षा से है। किससे है? भारतीय शिक्षा से इसका संबंध है। हंटर आयोग का संबंध किससे है? भारतीय शिक्षा से है। और हंटर कमेटी का संबंध किससे है? तो जलियांवाला बाग हत्याकांड से है। इसका संबंध किससे है? तो इसका संबंध है जलियांवाला बाग हत्याकांड से। और हंटर आयोग का संबंध किससे है? तो भारतीय शिक्षा के प्रसार के लिए बना था। कौन सा? हंटर आयोग। और दूसरा क्या है? तहकीकात कमेटी, तहकीकात कमेटी। हंटर आयोग और तहकीकात कमेटी। हंटर आयोग में कुल 5 लोग थे। कितने लोग थे? 5 लोग थे। 5 लोग थे। इस 5 लोग में, इस हंटर आयोग में, इस 5 लोग में कौन कौन था? तो इसमें 3 भारतीय थे। कितने थे? 3 भारतीय थे और 2 अंग्रेज थे। कौन कौन थे? 3 भारतीय और 2 अंग्रेज थे, अंग्रेज थे। और तहकीकात कमेटी का अध्यक्ष किसको बनाया गया था? तहकीकात कमेटी खास करके भारत की तरफ से बनी थी। भारत के लोगों ने बनाई थी। किसके लिए? जलियांवाला बाग हत्याकांड को चेक करने के लिए। तो इसका अध्यक्ष कौन था? तो मदन मोहन मालवीय थे। महामना कौन थे? मदन मोहन मालवीय जी थे। मदन मोहन मालवीय जी ने कहा, मदन मोहन मालवीय जी ने अपने रिपोर्ट में क्या बताया? मदन मोहन मालवीय जी ने बताया अपने रिपोर्ट में कि कुल जितने मरे हैं जलियांवाला बाग हत्याकांड में 1000 लोग मरे हैं। कितने? 1000 लोग मरे हैं। और 1200 क्या हैं? 1200 लोग घायल हैं। 1200 लोग 12,000 से अधिक लोग घायल हैं और 1000 लोग मरे हैं। क्या बताया मदन मोहन मालवीय जी ने? कि 1000 लोग क्या है? मरे हैं। और 12,000 से अधिक लोग क्या हैं? घायल हैं। मदन मोहन मालवीय जी ने क्या बताया था? कि 1000 लोग मरे हैं और 12,000 से अधिक लोग क्या हैं? घायल हैं। सॉरी, ये 12,000 नहीं है, ये 3,000 है। कितना? 3,000। मदन मोहन मालवीय जी के अनुसार 1 लोग मरे हैं और 3,000 लोग क्या हैं? घायल हैं। हंटर आयोग क्या बताया था? हंटर आयोग ने बताया था कि 379 लोग, कितने? 379 लोग मरे हैं। कितने बताया था हंटर आयोग ने? इसने बताया था कि 379 लोग मरे हैं, और घायल लोग कितना बताया था? कहा था कि 379 लोग मरे हैं और घायल कितने हुए हैं? तो 1200 लोग। ये 1200 को बताया था। 1200 लोग क्या हैं? घायल हैं। ये किसने बताया था? तो ये हंटर आयोग ने बताया था। और ये इसने बताया था तहकीकात कमेटी ने बताया। तहकीकात कमेटी के अध्यक्ष कौन थे? मदन मोहन मालवीय जी थे। जलियांवाला बाग हत्याकांड के समय, जब जलियांवाला बाग हत्याकांड हो गया और इसकी जांच हो गई, सब कुछ हो गया, तो रविंद्रनाथ टैगोर ने, किसने? रविंद्रनाथ टैगोर जी ने अपनी उपाधि, कौन सी उपाधि लौटा दी थी? तो सर, कौन सी उपाधि लौटा दी थी? रविंद्रनाथ टैगोर जी ने कौन सी उपाधि लौटा दी थी? तो सर नाइटहुड की उपाधि। सर नाइटहुड की उपाधि कौन लौटा दिया था? रविंद्रनाथ टैगोर ने। सर नाइटहुड की उपाधि किसने लौटा दी? तो रविंद्रनाथ टैगोर ने। राम बहादुर और अपना कौन उपाधि लौटाया था? और कौन कौन उपाधि लौटाया था?
तो राम बहादुर कौन? राम बहादुर। ये राम बहादुर कौन है? तो ये राम बहादुर जमुनालाल बजाज। राय बहादुर राय बहादुर कौन है? गांधी जी के पांचवें पुत्र हैं। कौन है? गांधी जी के पांचवें पुत्र हैं। पांचवें पुत्र हैं और इनको गांधी जी का पांचवें पुत्र न करके इनके गांधी जी का मुंह बोला पुत्र भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मुंह बोला पुत्र। इन्होंने कौन सी अपनी उपाधि लौटाई दी? तो इन्होंने जमुनालाल बजाज की, राय बहादुर जमुनालाल बजाज की उपाधि लौटा दी थी। किसने दिया था? तो अंग्रेजों की तरफ दिया गया था। क्या? राय बहादुर जमुनालाल बजाज। इनका पूरा नाम किसने रखा था? तो अंग्रेजों ने रखा था। तो जमुनालाल बजाज की, जमुनालाल बजाज की उपाधि किसने लौटा दी? तो राय बहादुर ने लौटा दी। ये कौन थे? तो गांधी जी के पांचवें पुत्र थे। अब इतना सब कुछ होने के बाद फिर कौन आएगा? REH डायर, रेनिगेल्ड एडवर्ड डायर फिर वापस आएगा भारत में। फिर क्या होगा? फिर यह भारत में वापस आएगा। कौन? रेनिगेल्ड एडवर्ड डायर। तो देखते हैं, भारत में होती है ग्रास पार्टी। अब ग्रास पार्टी में आता है ये क्या? अध्यक्ष बनकर। उसका ग्रास पार्टी का अध्यक्ष बनकर कौन आता है? भारत। जब ये भारत आएगा तो इसका एक कथन बहुत खतरनाक है, बहुत ही खतरनाक कथन है। पूरे इतिहास भर में भारतीयों की तो बहुत खतरनाक है। अंग्रेजों में जितने भी अंग्रेज हैं पूरे इतिहास भर में सबसे खतरनाक किसी कथन है। कौन आएगा? REH डायर। REH डायर, रेनिगेल्ड एडवर्ड डायर।